जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है। मित्रों, प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु राम के बारे में कुछ कहना जैसे सूर्य को दीपक दिखाना होता है। आज आपको बताने जा रहा हूं प्रभु श्री राम का जन्म काल और उनकी शास्त्रानुसार जन्म कुंडली। भगवान श्री राम को सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, हम सबके आराध्य हैं, किंतु कुछ लोग प्रभु श्री राम को अवतारी पुरुष न मानकर केवल महामानव मानना चाहते हैं। इसी संदर्भ में श्री राम जी के जन्म काल आदि पर कई प्रकार के विचार हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मत आपको दे रहा हूँ, उसके बाद भारतीय ज्योतिष और भारतीय मत रखूंगा। एक जोन्स नामक विद्वान हुए हैं पाश्चात्य, उन्होंने प्रभु श्री राम का जन्म काल ईसा से पूर्व 2029 माना है कि ईसा से 2029 वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। एक दूसरे पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने ईसा पूर्व 1100 वर्ष माना। एक बैथली हुए, उन्होंने तो 950 वर्ष ही ईसा पूर्व माना। विल्फर्ड नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इतिहासकार हैं पाश्चात्य, उन्होंने श्री राम का जन्म ईसा पूर्व 1360 वर्ष माना है। इस प्रकार सभी पाश्चात्य विद्वानों के आधार पर श्री राम का जन्म जो है ईसा पूर्व मान करके तीसरी सम कर ली। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म काल के विषय में भारतीय इतिहासकार भी मतभेद रखते हैं। मतभेद होना स्वाभाविक है और अनिवार्य है, क्योंकि त्रेता युग की बात की वर्ष गणना करना बहुत ही कठिन काम है, सरल नहीं है। श्री राम के जन्म काल के निर्णय के लिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना ही सर्वश्रेष्ठ मान्य हो सकती है। संत तुलसीदास जी ने तो ज्योतिष की आधारशिला को संदेहास्पद स्थिति में लाकर रख दिया। उनका कहना है कि त्याजोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, चरु अरु चरु हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। श्री रामचरितमानस। इसमें उल्लेख में वास्तविक वर्ष का ज्ञान करना सरल नहीं है। नवमी तिथि, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित नक्षत्र, ये कठिन हो जाएगा। साल गिनना तो इसमें बहुत कठिन है। इस संबंध में आदि कवि ने जो संकेत दिए हैं, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने, वो अंधकार में एक प्रकाश के समान हैं। आदि कवि ने लिखा है कि श्री राम के जन्म काल के समय महाराजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद 12 मास बीत जाने पर चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के समय कर्क लग्न में 5 ग्रह जब उच्च के थे, अपने से उच्च राशि पर थे, गुरु चंद्रमा के साथ थे, उसी समय श्री राम का अवतार हुआ है। ये लिखा है ब्रह्मर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी ने। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूणाम षट् समत्तयु ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ते सोच्च संस्थे तु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में 5 ग्रहों की उच्चता और गुरु और चंद्रमा को एक साथ बतलाकर ज्योतिष के विद्वानों के लिए मार्ग प्रकाशमय बना दिया। संत कवि तुलसीदास ने अन्य प्रमाणों के आधार पर अभिजित नक्षत्र का उल्लेख किया है। अब प्रश्न होता है कि उस समय कौन से 5 ग्रह उच्च के थे। इस संबंध में कई प्रमाणों के आधार पर यही अवगत होता है कि सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि उच्च के थे। अर्थात रवि सूर्य मेष में थे, मंगल मकर राशि में थे, गुरु कर्क राशि में थे, शुक्र मीन में और शनि तुला राशि में थे।
भारतीय विचारधारा के आधार पर श्री राम के जन्म काल के निर्णय में वाल्मीकि रामायण के ये जो 2 श्लोक हैं वो प्रकाश स्तंभ के समान हैं। भारतीय गणितज्ञ फलितज्ञ मानते हैं कि ऋतु स्थूल रीति के से एक राशि पर सप्तर्षिगण लगभग 2,2500 वर्ष तक रहते हैं। वरुण 14 वर्ष तक रहते हैं। शनि लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है एक राशि में। इसी प्रकार सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं। गुरु एक राशि पर प्रायः 1 वर्ष रहते हैं। सूर्य, गुरु और शनि के विचार से 5 उच्चस्थ ग्रहों की गणना भी सरल हो जाती है। इस हिसाब से श्री रामचंद्र जी भगवान प्रभु श्री राम का जन्म काल आज से लगभग 1,85,58,112 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे दिए गए जन्मांग में 5 ग्रह की उच्चता तो वाल्मीकि जी के वचनों से प्रमाणित हो जाती है, किंतु बुध ग्रह और राहु और केतु में मतभेद है। बहुत से विद्वान बुध को 11वें भाव में मानते हैं और राहु के 3य भाव में और केतु को 9वें भाव में मानते हैं। अब 5 ग्रह उच्च के थे प्रभु श्री राम की कुंडली में, उसका प्रभाव क्या था उनके जीवन में, ये भी देख लीजिए। प्रभु श्री राम जैसा राजा और उनके राम राज्य की तुलना अन्य किसी राजा से कभी नहीं की जा सकती। न तो श्री राम जैसा कभी राजा होगा, न राम राज्य जैसा सुखदायी राज्य। पुराणों के उल्लेख से अवगत होता है कि श्री राम ने राजा बनने पर 11,000 वर्ष तक राज्य किया। ये सब 5 उच्च ग्रहों का प्रभाव था। यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विशेषता उन 5 उच्च ग्रहों में से नहीं थी, ग्रह तो उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित थे। तथापि लौकिक विचारधारा से उन 5 ग्रहों उच्चस्थ ग्रहों ने भी अपना प्रभाव दिखलाया। मंगल भी उच्च था। मंगल शुभ देने वाला ग्रह नहीं है, अतः मंगल ने मर्यादा पालक श्री राम के जीवन में स्त्री विषय संकट पैदा किया। पुनर्वसु के 4th चरण में श्री राम अवतरित हुए। पुनर्वसु के 4थे चरण के कारण गुरु की दशा 4 वर्ष शेष रह गई थी। गुरु के बाद ही शनि की महादशा आरंभ होती है, जो कि 19 वर्ष तक चलती है। बुध की महादशा में मर्यादा पालक श्री राम को वन में जाना पड़ा। पुराणों के अनुसार और मानस के अनुसार नहीं, पुराणों में उल्लेख के अनुसार बुध की महादशा में 41 वर्ष की अवस्था में वन यात्रा समाप्त हुई थी प्रभु श्री राम की। इस प्रकार प्रभु श्री राम की जन्म कुंडली के अनुसार उनके आविर्भाव का काल का संक्षेप में यहाँ विचार किया गया है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही उच्च ज्योतिषी जानकारी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।